Hello, friends, welcome back to Story with Zoe today. We start the part 3 of the Our Story, Strong Girl Bong Soon. कुछ दिनों बाद बोंग सून को अचानक शहर में एक और हमले की खबर मिली। सियो जून फिर से आया है। वह बिना देर किए वहां पहुंची, लेकिन इस बार सामने खड़ा सियो जून पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। बोंग सून, अब देखो असली ताकत क्या होती है। सियो जून ने एक जबरदस्त घूंसा मारा, जिससे जमीन में दरारें पड़ गईं। बोंग सून समझ गई कि अब यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक नई चुनौती थी। क्या बोंग सून इस बार सियो जून को रोक पाएगी, या यह लड़ाई और भी कठिन हो जाएगी? बोंग सून और सियो जून आमने सामने खड़े थे। इस बार सियो जून की ताकत पहले से भी ज्यादा थी। बोंग सून ने अपनी मुट्ठी भींची और खुद को तैयार किया। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं डर जाऊंगी, तो यह तुम्हारी भूल है। सियो जून मुस्कुराया। डर? बोंग सून, यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं है, बल्कि दिमाग और नियंत्रण की भी है। इतना कहते ही उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जमीन कांप उठी और उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा घूमने लगी। बोंग सून को एहसास हुआ कि यह सामान्य लड़ाई नहीं होने वाली थी। इस बीच मिन ह्युक और गूकू बोंग सून की ताकत को बेहतर बनाने के लिए कुछ और जानकारी जुटाने में लगे थे। गूकू ने एक पुरानी किताब उठाई और पढ़ने लगा। बोंग सून की ताकत सिर्फ उसकी भावनाओं से जुड़ी नहीं है, बल्कि उसके परिवार की एक और शक्ति भी इसमें छुपी है। मिन ह्युक चौकन्ना हुआ। क्या मतलब? गूकू ने किताब को आगे पढ़ा। अगर बोंग सून अपनी सच्ची क्षमता को जगाना चाहती है, तो उसे अपनी आत्मा के भीतर झांकना होगा और उस ऊर्जा को समझना होगा जो सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसके पूर्वजों की विरासत भी है। मिन ह्युक ने तुरंत फोन निकाला और बोंग सून को कॉल किया। बोंग सून, तुम्हें अपनी अंदरूनी शक्ति को महसूस करना होगा। सिर्फ बाहरी ताकत से तुम सियो जून को हरा नहीं सकती। बोंग सून और सियो जून ने एक दूसरे पर हमला किया। सियो जून की शक्ति पहले से ज्यादा तेज और खतरनाक थी। बोंग सून को हर वार से बचने में मुश्किल हो रही थी। एक जबरदस्त झटका लगने से बोंग सून दीवार से टकराई और नीचे गिर गई। बोंग सून! मिन ह्युक और गूकू दोनों ने चिल्लाया, लेकिन बोंग सून धीरे धीरे उठी। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। अचानक एक हल्की नीली रोशनी उसके शरीर से निकलने लगी। सियो जून चौंक गया। ये क्या हो रहा है? बोंग सून मुस्कुराई। अब असली लड़ाई शुरू होगी। बोंग सून के शरीर से निकल रही हल्की नीली रोशनी धीरे धीरे और तेज हो रही थी। उसके अंदर एक नई ऊर्जा जाग उठी थी, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सियो जून ने घबराते हुए पीछे हटने की कोशिश की। यह क्या शक्ति है? बोंग सून ने अपनी मुट्ठी भींची और एक गहरी सांस ली। यह मेरी असली शक्ति है, जो मेरे पूर्वजों से मुझे मिली है। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, जमीन हल्की सी कांपी और हवा में एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस की गई। मिन ह्युक और गूकू भी हैरान थे। गूकू ने अपनी किताब की तरफ देखा और बुदबुदाया। क्या यह वही शक्ति है जो सिर्फ उनके परिवार की महिलाओं में जागृत होती है, जब वे सच में अपने भाग्य को स्वीकार कर लेती हैं? सियो जून ने अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग किया और अपनी पूरी ताकत के साथ बोंग सून पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार बोंग सून हिली भी नहीं। उसने सियो जून का वार अपने हाथों से रोका और मुस्कुराई। तुमने मेरी कमजोरी को मेरी हार समझ लिया था, लेकिन अब यह शक्ति सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि मेरे पूरे परिवार की विरासत है। सियो जून ने एक और हमला किया, लेकिन बोंग सून ने उसे हवा में पकड़कर जमीन पर पटक दिया। सियो जून धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसमें पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। यह कैसे संभव है? बोंग सून ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी ताकत सिर्फ अहंकार पर आधारित थी, लेकिन असली ताकत प्यार, विश्वास और सही उद्देश्य से आती है। मिन ह्युक आगे बढ़ा और सियो जून की तरफ देखा। अब यह खत्म हो चुका है। तुम्हें अपने की का जवाब देना होगा। पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गईं और सियो जून को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिनों बाद सब कुछ फिर से सामान्य होने लगा। बोंग सून अपनी नई शक्ति को समझने और उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी।
मिनह्युक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गई हो। बोंगसून ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन इस बार मैं अपनी शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करूंगी। गूकू ने सिर हिलाया, अब तुम सिर्फ स्ट्रॉन्ग गर्ल नहीं, बल्कि एक नई ताकत की रक्षक भी हो। बोंगसून ने अपनी मुट्ठी भींची और एक नई ऊर्जा के साथ कहा, अब कोई भी गलत ताकत मेरे शहर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सियोजून की हार के बाद शहर में शांति लौट आई थी। बोंगसून अब अपनी शक्ति को नियंत्रित करने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने का अभ्यास कर रही थी। मिनह्युक ने उसे एक सीक्रेट ट्रेनिंग रूम बनाकर दिया था, जहां वह अपनी शक्ति को और बेहतर तरीके से समझ सकती थी। अगर तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ गई है, तो तुम्हें इसे कंट्रोल करना भी आना चाहिए, मिनह्युक ने मुस्कुराते हुए कहा। बोंगसून ने सिर हिलाया, हाँ, अब मैं और भी ज्यादा सावधान रहूंगी। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक दिन बोंगसून और मिनह्युक अपनी कंपनी में थे, जब अचानक एक अजीब खबर आई। गूकू भागते हुए आया और बोला, तुम्हें यह देखना होगा। टीवी स्क्रीन पर एक न्यूज रिपोर्ट चल रही थी। शहर में हाल ही में एक नया सुपरह्यूमन देखा गया है, जिसकी ताकत बोंगसून के बराबर मानी जा रही है। उसने कई जगहों पर तबाही मचाई है और पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही है। बोंगसून की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या कोई और भी मेरी तरह ताकतवर हो सकता है? उसी रात बोंगसून को एक अजीब कॉल आया। एक गहरी रहस्यमयी आवाज थी, बोंगसून, तुमने सियोजून को हराकर यह साबित कर दिया कि तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होगी। क्या तुम अपने नए दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो? बोंगसून ने भौहें सिकोड़ी। तुम कौन हो? आवाज ने हल्की हंसी के साथ कहा, जल्द ही पता चल जाएगा। मिनह्युक ने बोंगसून की ओर देखा। क्या यह कोई मजाक था? बोंगसून ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे लगता है यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगली सुबह शहर के बीचों बीच एक जोरदार धमाका हुआ। जब बोंगसून वहां पहुंची तो उसने देखा कि एक नकाबपोश व्यक्ति वहां खड़ा था। उसकी बॉडी बिल्ड बहुत मजबूत थी और उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी बोंगसून की शक्ति में देखी गई थी। वह मुस्कुराया और कहा, तो तुम ही हो बोंगसून, अब देखते हैं कि असली ताकत किसके पास है। बोंगसून ने अपने हाथों को कसकर भींचा और खुद को तैयार किया। क्या यह नया दुश्मन बोंगसून से भी ताकतवर है? क्या वह इस चुनौती के लिए तैयार है? बोंगसून ने सामने खड़े नकाबपोश व्यक्ति को घूरा। उसकी बॉडी बिल्ड काफी मजबूत थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कुछ ऐसा जो बोंगसून ने पहले कभी नहीं देखा था। वह आदमी हल्के से मुस्कुराया, तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ताकतवर इंसान हो? बोंगसून ने अपनी मुट्ठी भींची। मैं यह साबित करने में यकीन नहीं रखती, लेकिन हाँ, जब कोई गलत काम करता है तो उसे रोकना मेरा फर्ज है। दिलचस्प, नकाबपोश आदमी ने कहा। अचानक उसने जमीन पर जोर से पैर पटका। पूरी सड़क कांप उठी और चारों ओर कांच की खिड़कियां चटकने लगीं। मिनह्युक, जो दूर से सब देख रहा था, बोंगसून को सावधान करने के लिए चिल्लाया, बोंगसून, सतर्क रहो। लेकिन उससे पहले कि बोंगसून कोई कदम उठा पाती, नकाबपोश आदमी ने जमीन से एक कार उठाई और उसे सीधे बोंगसून की तरफ फेंक दिया। बोंगसून ने बिजली की तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसने छलांग लगाकर कार को बीच में ही पकड़ लिया और धीरे से जमीन पर रख दिया। इतनी ताकत? तुम कौन हो? बोंगसून ने पूछा। वह आदमी कुछ कदम आगे बढ़ा और नकाब उतारा। मेरा नाम है ताकियो। मैं भी तुम्हारी ही तरह एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन हूं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे अपनी ताकत को काबू करना बखूबी आता है। और तुम अभी भी खुद को समझने में लगी हो। बोंगसून के दिमाग में हलचल मच गई। और लोग भी हैं जिनके पास मेरी तरह की ताकत है। इस बीच गूकू और मिनह्युक ताकियो के बारे में पता लगाने में जुट गए थे। गूकू ने कंप्यूटर पर तेजी से टाइप किया और एक पुरानी रिपोर्ट निकाली। ओह नहीं, यह शख्स कोई मामूली इंसान नहीं है। यह एक सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। इसे सुपरह्यूमन ताकत देने के लिए एक खास सीरम दिया गया था। मिनह्युक चौंक गया। तो यह बोंगसून से अलग है? उसकी ताकत प्राकृतिक है, लेकिन इस आदमी की कृत्रिम?
गूकू ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अगर यह सच में बोंगसून जितना ताकतवर है तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। मिनह्युक ने चिंतित होकर स्क्रीन की ओर देखा। हमें बोंगसून को जल्दी से यह बताना होगा। ताकियो ने बोंगसून की ओर देखा और कहा, चलो देखते हैं कि कौन असली स्ट्रॉन्ग ह्यूमन है। बोंगसून मुस्कुराई। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारी यह गलतफहमी दूर कर देती हूं। ताकियो ने जोर से हवा में मुक्का मारा, जिससे एक जोरदार झटका पैदा हुआ और आसपास की चीजें गिरने लगीं। बोंगसून ने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन खुद को संभाल लिया। इतना आसान नहीं है, उसने चिल्लाते हुए ताकियो पर एक जबरदस्त मुक्का मारा। ताकियो ने उसका वार रोका, लेकिन उसकी आंखों में हल्की घबराहट थी। क्या? उसने बुदबुदाया। इतनी ताकतवर पंच?